नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? आपका सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनकी जन्मभूमि पोरबंदर गुजरात थी। इन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई थी। उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने अपनी तालीम इंग्लैंड में प्राप्त की थी। प्रश्न 2, जापान की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब है टोक्यो। जापान अपनी भविष्य की गगनचुंबी इमारतों के लिए मशहूर है। टोक्यो जापान का एक मुख्य परिवहन केंद्र है। साथ ही यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय यातायात केंद्र भी है। यह इलेक्ट्रिक रेलवे, सबवे, बस लाइन और राजमार्ग के घने नेटवर्क द्वारा सेवा प्रदान करता है। टोक्यो स्टेशन पूरे जापान के लिए केंद्रीय रेलमार्ग टर्मिनल है, जिसमें पश्चिमी जापान में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन भी शामिल है। टोक्यो जापान का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। प्रश्न नंबर 3, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के आविष्कारक के योगदान के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में हुआ था और वे अपने परिवार के साथ कनाडा चले गए थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रवण बाधित लोगों के लिए श्रवण यंत्रों के विकास में योगदान देने में बिताया, ताकि वे बेहतर संवाद कर सकें। टेलीफोन के आविष्कारक से लेकर इनके परिवार की कहानी काफ़ी रोचक है, इसलिए बेल ने अपने जीवन के अधिकांश समय बधिर लोगों के लिए समर्पित कर दिए। प्रश्न 4, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगल। मंगल ग्रह का रंग लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल की सतह पर जंग लगे लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल है। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह मौसम, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां और ज्वालामुखी है। मंगल पर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका सही जवाब है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने अमेरिकी क्रांति में सेना का नेतृत्व किया। उन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उनकी ईमानदारी और निष्ठावान सोच के लिए भी वे प्रसिद्ध थे। वे अपने राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा थे। छठा प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया है। उनमें से 3 रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का भाग यूरोप में भी है। सातवां प्रश्न, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर। विश्व के कई महान व्यक्तियों और लेखकों ने ऐसे विचार दिए जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। इनमें से एक है विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर की रचनाओं का जादू आज भी दुनिया पर छाया हुआ है। एक तरफ जहां उनके नाटकों में हमें जीवन के हर रंग देखने को मिलते हैं, वहीं उनकी रचनाएं और विचारों का सफल जीवन पाने का मार्ग भी दिखाती है। उनकी कही हुई बातें हमें गंभीर जीवन का दर्शन कराती है। शेक्सपियर के गाने, नाटक और उद्धरण हमारे लिए वास्तव में किसी दोस्त की सलाह से कम नहीं है।
ऐसी सलाह जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है और रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करती है। 8वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसका रंग गुलाबी है। इसकी सुगंध मीठी होती है। कमल सुंदरता, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। ये फूल तालाब, झीलों और कीचड़ में उगता है। इसका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। कमल के पत्ते बड़े होते हैं और इन्हें भोजन परोसने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। 9वां प्रश्न, भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? आपका सही जवाब है 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इसे स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं। इस दिन सभी जगह पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सभी भारतीयों के लिए ये दिन सबसे खास दिन होता है। इस दिन सभी जगहों पर भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है। इस दिन हम शहीदों को याद करते हैं। भारत के सभी त्योहारों में से ये सबसे महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, नील। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसे अफ्रीकी नदी का जनक कहा जाता है। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्व अमेरिका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 4132 मील है। यह नदी 11 देशों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 11, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसे इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि सूरज सबसे पहले जापान में उगता है और फिर दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में। 12वां क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। ये देश और महाद्वीप हिंद और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसका भूभाग 76,17,930 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा पेंटिंग को 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। उन्हें इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान, जिस पर कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग अलग ही दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 12 साल लग गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर को प्रशांत महासागर भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर विश्व महासागर द्रोणियों का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह लगभग 162 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पृथ्वी पर आधे से अधिक मुक्त जल से युक्त प्रशांत महासागर विश्व के महासागरों में अब तक का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला
जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वे विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। यही वजह है कि उन्हें लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया गया था। इंदिरा गांधी जी 16 वर्ष तक देश की प्रधानमंत्री रही थी, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें अपने अंगरक्षक की ही गोली का शिकार होना पड़ा और वह देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई। क्वेश्चन नंबर 16, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाउंड्स। यूके की करेंसी को पाउंड के नाम से जाना जाता है। यूके की आधिकारिक मुद्रा के रूप में पाउंड्स का प्रयोग व्यापक रूप से लेन देन के लिए होता है। पाउंड्स की करेंसी का कोड GBP है। पाउंड्स की संख्यात्मक कोड 826 होता है। क्वेश्चन नंबर 17, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेरिस। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ये एक खूबसूरत मानव निर्मित संरचना है जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ आए दिन जमा रहती है। एफिल टावर फ्रांस की आन बान और शान है। एफिल टावर को एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची संरचना के रूप में जाना जाता था। जिस तरह से दुनिया भर में भारत का ताजमहल फेमस है, उसी तरह से फ्रांस का एफिल टावर भी विश्व में लोकप्रिय स्मारक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। 20 जुलाई 1969 को वे अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने। क्वेश्चन नंबर 19, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, Au। सोना एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Au है और परमाणु संख्या 79 है। प्रश्न संख्या 20, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीली व्हेल। व्हेल स्तनधारी जीव है। ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी और सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। इसे समुद्री जानवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महासागरों में रहती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये 20 प्रश्नों का सीरीज अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Like, comment, and subscribe.